शिवानी बहुत गुस्से में था, उसे लगा कि बीट्रस ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो सब जानती थी और बीट्रस को ये भी पता था दैट शी इज अ पॉइजनस पर्सन नाउ, but instead of knowing all of these things, she did it deliberately. She made Givani poisonous out of her sheer jealousy, out of her sheer hypocrisy, और वो सारे का सारा गुस्सा आके उस पर उतारने की कोशिश करता है। और बीटस जो है उसे मुकम्मल तौर पे किसी चीज का नहीं पता होता। शी वॉज वॉन्डर स्ट्रक और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि तुम जो भी मुझे कह रहे हो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। Giovanni, said Beatrice calmly, for her grief was beyond passion. Why dost you join thyself with me thus in those terrible words? तुमने मुझे इतने terrible words क्यों कहे? I, it is true, am the horrible thing thou namest me. ठीक है, मैं एक खौफनाक चीज जरूर होंगी क्योंकि मैं इन poisonous flowers के साथ कब से रह रही हूँ। But though, what has thou to do, save with one other shudder at my hideous misery, to go forth out of the garden and mingle with thy race, and forget that there ever crawled on earth such a monster as poor Beatrice? अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को मुझसे रिलेट करके पॉइजनस कर लोगे, तो फिर तुम अपने जैसे लोगों के पास वापस जा सकते हो और भूल जाना कि कभी इस दुनिया में बीट्रस नाम की भी कोई लड़की थी। तो दोस्त प्रिटेंड इग्नोरेंस, ज्यादा इग्नोर बनने की एक्टिंग मत करो। आस्ट गिवानी स्कॉलिंग अपॉन हर, उसके ऊपर चीखते हुए बोला, बिहोल्ड, ये देखो, दिस पावर हैव आई गेन फ्रॉम द प्योर डॉटर ऑफ रेपिक्सिनी। ये देखो रेपिक्सिनी की बेटी ने मुझे कितनी बड़ी पावर दी है। और वो उसे अपना वो बाजू दिखाता है जिसके ऊपर ब्लू कलर का वो फूल का निशान बना होता है और उसके बाजू में शदीद दर्द हो रहा था। There was a swarm of summer insects flitting through the air in search of the food promised by the flower odors of the fatal garden. उसके सर पे मक्खियों का एक झुंड मंडला रहा था जो उसे बार-बार खुशबू सूंघ कर उसके पास आ रही थी। They circled round Giovanni's head and were evidently attracted towards him by the same influence which had drawn them. और उसे डेफिनेटली वो वही खुशबू थी जो गिवानी के आसपास होती थी और वो उस खुशबू को के पास अट्रैक्ट होकर आ रही थी। For an instant, within the sphere of several of the shrubs, बहुत सारी जड़ी बूटियों में से निकल निकल कर बाहर आ रही थी। He sent forth a breath among them and smiled bitterly at Beatrice as at least a score of the insects fell dead upon the ground. उसने एकदम उन insects को फूंक मारी और एक सांस लिया और सारी की सारे insects मरकर गिर गए और उसने इंतहाई बिटर नजरों से बीट्रस की तरफ देखा। I see it, said shrieked Beatrice. Beatrice ने चीखते हुए कहा, हाँ मैंने देख लिया. It is my father's fatal signs? No, no, Givani, it was not I. Never, never. I dreamed only to love thee and be with thee a little time, and so to let thee pass away. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मैं तुम्हें भी पॉइजनस कर दूंगी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। Leaving but thine image in mine heart. मैं तो ये चाहती थी कि तुम्हारा इमेज मेरे हार्ट में रहे और मेरा तुम्हारे हार्ट में। फॉर गिवानी बिलीव इट, दो माई बॉडी बी नरिश्ड विद पॉइजन, माई स्पिरिट इज गॉड्स क्रिएचर। मैं खुद जरूर जहरीली हो सकती हूँ लेकिन मेरी रूह जहरीली नहीं है। एंड क्रेव्स लव एज इट्स डेली फूड, और मुझे भी प्यार और मोहब्बत की उतनी ही जरूरत है। किल मी, ओ व्हाट इज डेथ आफ्टर सच वर्ड्स एज डाइंग। तुम्हारे इस किस्म के वर्ड्स के बाद जीने का सवाल भी क्या पैदा होता है। बट इट वॉज नॉट आई, नॉट फॉर अ वर्ड ऑफ ब्लिस वुड आई हैव डन इट। मैं ऐसा कहना या करना इमेजिन भी नहीं कर सकती। गिवानी's passion had exhausted itself in its outburst from his lips. गिवानी का वो गुस्सा जो पहले उसे बीट्रस पे आ रहा था वो कहीं खत्म हो गया। There now came across him a sense mournful and not without tenderness. अब उसके लहजे में एक मातमी सा, अब उसका लहजा मातमी और बहुत नाजुक हो गया था, of the intimate and peculiar relationship between Beatrice and him. They stood as it were in an utter solitude which would be made none.
which would be made nonetheless solitary by the densest throng of human life, ought not then the desert of humanity around them to press this insulated pair closer together? क्या कोई सोच सकता था कि इस तरह इतने क्लोज खड़े हुए दो लोग कभी इतने दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, ये कह सकते हैं एक दूसरे को ना तो टच कर सकते हैं, ना ही उस तरह से एक दूसरे से मॉर्नफुल फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। If they should be cruel to one another, who was there to be kind to them? अगर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इतने जालिम हो जाएंगे तो फिर इन पे रहम कौन करेगा? Besides, if they besides, thought Givani, might there not still be a hope of his returning within the limits of ordinary nature and leading Beatrice, the redeemed Beatrice by the hand? और अगर वो ही मुंह मोड़ लेगा तो बीट्रस को किसके हवाले छोड़ेगा? O weak and selfish and unworthy spirit that could dream of an earthly union and earthly happiness as possible after such deep love had been so bitterly wronged as was Beatrice loved by Giovanni's blighting words, क्योंकि उस पॉइजन ने उनकी उस मोहब्बत को उतना ही बिटर कर दिया था जितने अभी गिवानी के लफ्जों ने बीट्रस को बिटर किया था और उससे तकलीफ पहुंचाई थी। No, no, there could be no such hope. She must pass heavily with that broken heart across the borders of time. She must bathe her hurts in some fount of paradise and forget her grief in the light of immortality and there be well. उसे इस वक्त अपने उन इमोशंस को आउटबस्ट करने की जरूरत थी जो गिवानी के लफ्ज ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। और गिवानी तो बीट्रिस तो वैसे भी एक इमॉर्टल सोल बन चुकी थी ड्यू टू दैट पॉइजन दैट वाज गोइंग ऑन थ्रू हर वेन्स, बट गिवानी डिड नॉट नो इट। Dear Beatrice, said he, approaching her, while she shrank away. गिवानी नहीं जानता था कि वो किस कदर तकलीफ में है इस वक्त। उसने उसे अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन वो पीछे हट गई, as always at his approach, but now with a different impulse. लेकिन अब वो गुस्से से पीछे हटी। Dearest Beatrice, our fate is not yet so desperate. अभी हमारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ। Behold, there is a medicine potent as a wise physician has assured me. ये मेरे पास जो भी मेडिसिन है ये मुझे फिजिशियन ने दी है और कहा है, and almost divine in its efficacy, ये इस कदर जादुई क्या कहना चाहिए उसको, क्या होती है वो जो एक तो जहर का तरियाक होता है ना, किसी चीज की तासीर, इसकी जो तासीर है वो जादुई तासीर है इसके अंदर। It is composed of ingredients the most opposite to those by which thy awful father has brought this calamity upon thee and me. इस दवाई के अंदर वो हर चीज का तोड़ है जो तुम्हारे फादर ने मेरे और तुम्हारे लिए इस कदर बुरी किस्मत लिखी है। It is distilled of blessed herbs. ये अच्छी जड़ी बूटियों से बनाई गई दवा है। Shall we not quaff it together? क्या हम मिलकर इसको खत्म ना करें? And thus be purified from evil, और इस evil से purify हो जाएं। Give it me, said Beatrice, extended her hand to receive the little silver phial which Giovanni took from his bosom. गिवानी ने जो बोतल, जो छोटी सी शीशी अपनी पॉकेट से निकाली थी, उसको बीट्रस ने फौरन पकड़ लिया कि पहले मुझे दो। She added with a peculiar emphasis, I will drink it, but do thou await the result. मैं पहले इसको पीऊंगी और तुम रिजल्ट देखना और इंतजार करना। She put Baglioni's antidote to her lips, and at the same moment, the figure of Rappaccini emerged from the portal and came slowly towards the marble fountain. अभी उसने वो ड्रॉप लिया ही था कि Rappaccini गार्डन से निकलकर उनके सामने आ गया। As he drew near, the pale man of science seemed to gaze with a triumphant expression at the beautiful youth and maiden, as might an artist who should spend his life in achieving a picture or a group of statuary and finally be satisfied with his success. गार्डन से आते हुए उसने जब बीट्रस को और गिवानी को एक दूसरे के साथ खड़े हुए देखा तो इस कदर खुश हुआ जैसे कोई मुजस्मा साज अपना मुजस्मा बनाने के बाद अपनी तारीफ खुद करते हुए खड़ा होता है।
He paused, his bent form grew erect with conscious power. He spread out his hand over them in the attitude of a father imploring a blessing upon his children. उसने हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को दुआएं दी. But those were the same hands that had thrown poison into the stream of their lives. लेकिन ये वही हाथ थे जिन्होंने उन दोनों की जिंदगी में जहर भी घोला था. गिवानी trembled. Beatrice shuddered very nervously. गिवानी कांप गया क्योंकि बीट्रस बहुत तकलीफ में कांप रही थी, झुरझुरी खा रही थी. And pressed her hand upon her heart. My daughter, said Rapixini, thou art no longer lonely in the world. अब तुम इस दुनिया में अकेली नहीं रही. Pluck one of those precious gems from thy sister shrub and bid thy bridegroom wear it in his bosom. इस पौधे में से एक फूल तोड़कर अपने bridegroom की पॉकेट में लगाओ. ये इनकी ट्रेडिशन है. When they marry each other, the bridegroom has always a flower in his pocket. It will not harm him now. अब ये poisonous flower इससे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. My science and the sympathy between thee and him have so wrought within his system that he now stands apart from common men, as thou dost, daughter of my pride and triumph, from ordinary women. मेरी साइंस कामयाब हो गई और ये इंसान अब आम इंसानों जैसा नहीं रहा. और अब क्या है कि अब जिस तरह तुम भी आम औरतों जैसी नहीं रही और तुम मेरी कामयाबी और फतह का निशान हो. Pass on then through the world most dear to one another and dreadful to all besides. तुम इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के करीब हो जाओ और इस दुनिया से बहुत दूर और इनके लिए खौफनाक हो जाओ. My father, said Beatrice feebly, कमजोर से लहजे में, and still as she spoke she kept her hand upon her heart. Wherefore didst thou inflict this miserable doom upon thy child? ये तुमने कहाँ से इस कदर पॉइजनस और जहरीली चीज अपनी ही बेटी के ऊपर ट्राई की. Miserable, exclaimed Rapixini. What mean you, foolish girl? बेवकूफ लड़की, ये क्या कह रही हो? Those to deem it misery to be endowed with marvelous gifts against which no power no strength could avail an enemy. तुम उस चीज को मिजरेबल कह रही हो जो इतना मार्वलस गिफ्ट है जिसकी वजह से तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. मिजरी टू बी एबल टू क्वेल द माइटीस्ट विद अ ब्रेथ. तुम उस चीज को मिजरी कह रही हो जो एक चीज को तुम्हारी सांस निकलते ही वो चीज मर जाती है. तुम इसको मिजरी कह रही हो. मिजरी टू बी एज टेरिबल एज दो आर ब्यूटीफुल. तुम उस चीज को मिजरी कह रही हो कि तुम इतनी खूबसूरत हो. वुडस्ट दो have preferred the condition of a weak woman exposed to all evil and capable of none. क्या तुम उस औरत को अपने ऊपर तशबीह दे रही हो जो एक आम सी औरत होती है जो किसी भी वक्त बुराइयों का शिकार हो सकती है और मर सकती है. I would fain have been loved, not feared, murmured Beatrice. मैं खौफ खाने से ज्यादा मोहब्बत किया जाना पसंद करती. Murmured Beatrice, sinking down upon the ground. But now it matters not. लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है? I'm going, father, where the evil which thou hast striven to mingle with my being. उसी बुराई को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ जो तुमने मेरे अंदर striven कर दी है. Will pass away like a dream, like the fragrance of these poisonous flowers. मैं इसी तरह तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी जिस तरह फूलों से खुशबू निकलती है. Which will no longer taint my breath among the flowers of Eden. और मैं वहां के flowers, ईडन के flowers हासिल करूंगी जो कभी भी इस तरह मेरी सांस से दागदार नहीं होंगे. Farewell, Givani. Thy words of hatred are like lead within my heart, but they too will fall away as I ascend. तुम्हारे लफ्ज, जो लफ्ज तुमने मुझे इतने सख्त अल्फाज बोले वो मेरे दिल पे शीशे की तरह पड़े हैं और अब क्योंकि मैं हमेशा के लिए ऊपर चली जाऊंगी लेकिन ये लफ्ज नहीं भूल सकती. Oh, was there not from the first more poison in thy nature than in mine? काश वो जो poison कभी मेरी नेचर में था वो तुम्हारी नेचर तक ना पहुंचा होता. To Beatrice, so radically had her earthly part been wrought upon by Rapixini's skill and as poison had been life. अब बीट्रस जो है बहुत जल्द रैपिक्सिनी की स्किल का शिकार होकर जमीन पर गिर गई
और क्योंकि अब जिंदगी उसकी जहर ही उसकी जिंदगी बन चुका था, सो द पावरफुल एंटीडोट वाज डेथ, और वो जहर का तर्याक उसके लिए मौत साबित हुआ। एंड दस द पुअर विक्टिम ऑफ मैंस इंजेनिटी, और एक इंसान की तखरीब कारियों का शिकार होने वाली बीट्रस, एंड ऑफ थ्वाटेड नेचर, और उसकी बुरी फितरत के तहत, एंड ऑफ द फैटलिटी दैट अटेंड्स ऑल सच एफर्ट्स ऑफ परवर्टेड विजडम, और वो विजडम जो रेपेक्सिनी की भटकी हुई गुमराह हुई विजडम थी, जो इसने गलत तरीके से अपनी बेटी पे आजमाने की कोशिश की। प्रोफेसर पीटरो बेग्लियोनी looked forth from the window, ये सब मंजर बगलियोनी विंडो में से देख रहा था, and called loudly in a tone of triumph mixed with horror, वो एक खौफ और फतह की सूरत में चिल्लाकर बोला, to the thunder stricken man of science, वो इंसान जो अपनी साइंस की निस्बत अब हैरान और शश्तर खड़ा था, रैपिक्सिनी रैपिक्सिनी, एंड इज दिस द अपशॉट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, क्या ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की कामयाबी है अब? और आखिरकार उसका एंड क्या हुआ कि उसकी अपनी साइंस का जो शिकार हुआ उसकी अपनी ही बेटी हो गई, और वो हमेशा के लिए अपनी साइंस से तो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया लेकिन बेटी को खो बैठा।